हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। मौसूफ जब भी आते हैं मीडिया पर तो ओहदों की बेतौकीरी करते हैं, उन पर बैठे अफराद का मजाक बनाते हैं, गली मोहल्लों की ज़बान इस्तेमाल करते हुए तड़िया लगाते हैं, सड़कों पर घसीटने की बातें सुनाते हैं, चौकों और चौराहों पर लटकाने की धमकियाँ लगाते हैं। लेकिन जब बंद कमरों में मिलते हैं तो अक्सर बदल जाते हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले की ही बात है जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी पूरी कैबिनेट लेकर को कमांडर हाउस जा पहुंचे थे। जिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर उनकी पूरी पार्टी तनकीद करती है, अली अमीन साहब उनसे हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकातें सियासी रिलीफ और बैकडोर मुज़ाकरात के लिए की गई हैं, लेकिन ना ही वज़ीर आला और ना ही उनके किसी तर्जुमान ने इसकी तरदीद की है, बल्कि ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने SIFC इजलास में शिरकत के बाद ये इंकशाफ किया था कि उनकी आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं बना था। अब यहाँ सवाल यह है कि वो कौन सी बात करना थी जिसका माहौल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आला का ये दोहरा मयार अपनी ही पार्टी की तैयार करदा सोशल मीडिया ब्रिगेड के डर से है और इस दोहरे मयार का पार्टी और उनकी क़यादत को फ़ायदा होगा या नुकसान। ख़बरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ुर्बतें बढ़ रही हैं। धीमे मिजाज वाले मौलाना को मनाने के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मुश्तरका मामला तय करने के लिए PTI ने असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि उनके दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। उन्होंने मुज़ाकरात में रुकावट बानिए PTI को करार दिया है। मियां साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 25 साल से बानिए PTI का रवैया रूठे हुए बच्चे की तरह है। बार बार पैगामात के बावजूद PTI में ना मानू की रट लगाए हुए हैं। बातचीत के लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के बजाय किसी और तरफ ही देख रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि जब वो जेल में थे तो बानिए PTI AC निकलवाने की बातें करते थे, लेकिन उनके दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बानिए PTI एक के बजाय 2 AC लगा लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि PTI से बातचीत चल रही है, जबकि वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI फ़े की तर्जुमानी करेंगे हाफिज़ हमदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हमदुल्ला साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान अहम मामलात पर पेशरफ्त हुई है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुश्तरका मामलात पर कमेटी तश्कील दे दी गई है, असद कैसर साहब इसकी सरबराही करेंगे। तो सर आपकी तरफ से कौन होगा, इस कमेटी को हेड कौन करेगा और मैंडेट क्या होगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण बहन। देखिए बात यह है, मैंने भी मीडिया पर यह खबर सुनी है कि PTI ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, लेकिन वो 3 रुकनी कमेटी के पास क्या पैगाम है जो JUI के पास आएगी, लेकिन अभी तक वो JUI के पास आए नहीं है। जब आएंगे तो फिर देखते हैं उनके पास पैगाम क्या है, वो क्या पैगाम लेके आएंगे, क्या नुकात होंगे, किस चीज़ पर बात करेंगे, किस तरह आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अभी तक ये उनकी अपने पार्टी के अंदर का फैसला है कि वो कह रहे हैं असद कैसर कि हमने कमेटी तश्कील दी है, मुज़ाकराती कमेटी, वो जाके JUI से बात करेगी। तो जब आएगी फिर हम देखते हैं कि वो कमेटी किस नौयत की कमेटी है, किस शक्ल की कमेटी है और क्या नुकात होंगे, क्या पैगाम उन्होंने अपने बानी PTI से लाया है, उसके बाद फिर हम रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। सर ये भी खबरें हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब के जो बानिए PTI तक पहुंचाए गए और बानिए PTI ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। तो क्या कुछ गारंटीज भी ली गई हैं, मांगी गई हैं? रात को मेरी बात हुई मौलाना साहब से, मेरी मुलाकात हुई उनसे तकरीबन काफ़ी देर तक। तो मौलाना साहब की तरफ से अभी तक या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कोई ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात का जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो खदशात है और हमारी PTI के दरमियान 16 साल एक तलखी गुजरी है, इस सिलसिले में अभी तक मौलाना साहब ने कोई ऐसी चीज़ों का इजहार नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर तो हमारे और इनके दरमियान बात नहीं हुई है। वैसे राबिते होते हैं, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया पर आप देख रही है कि कभी असद कैसर की क़यादत में वफ़द आ रहा है, कभी उमर अयूब की बिल्कुल वेलकम, उसको खुशामदीद कहते हैं।
लेकिन अभी तक बात यहाँ तक नहीं पहुंची है कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। ये जब ऑफिशियली तौर पर उसकी कमेटी आएगी, वो क्या पैगाम लाएगी, फिर उसके बाद पार्टी बैठ के बात करेगी नहीं करेगी जमीयत उलमा इस्लाम, ये बात की बात है। आप सब आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ब्रेक थ्रू तो छोड़िए, अभी तक दोनों पार्टीज के दरमियान बातचीत तक आगे नहीं बढ़ी है। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, पीटीआई वालों ने अपनी पार्टी के हद तक अब बानी पीटीआई की हिदायत पे बेशक उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी हो मुज़ाकरात के लिए, ताकि वो जेवीआई के साथ मुज़ाकरात करें। हो सकता है उनकी पार्टी का फैसला, लेकिन हमारी पार्टी में जमीयत उलमा इस्लाम में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन असद कैसर साहब, जो कि पीटीआई की तरफ से जिनको मैंडेट दिया गया है, जो इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया सर, और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब इस महीने के आखिर तक ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। इस वक्त हाफिज साहब, जो ग्रैंड अलायंस है या जो अलायंस है उसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, तो अगर ये अलायंस बन जाता है तो आप उनकी सरबराही, मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF उनकी सरबराही कबूल करेंगे या फिर तामीर नौ होगी, असर नौ तामीर होगी इस अलायंस की? देखिए किरण, पहले तो फाइनलाइज दे ना, पहले तो इतना इंतजार करे कि मामलात फाइनलाइज होंगे नहीं होंगे। हम कब फाइनल तक पहुंच सकेंगे, दोनों पार्टियां नहीं पहुंच सकेंगे। उसके बाद ये सवाल बनता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा बनकर महमूद खान की सरबराही में तहरीक चलाने के लिए तैयार होंगे नहीं होंगे, ये तो फिर बात की बात है। पहले तो ये इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें फाइनलाइज होगी या नहीं होगी। सही सही। अच्छा सर, ये फरमाइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात अगर हम सुनते हैं बानिया पीटीआई के हवाले से, तो वो कहते हैं कि बानिया पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है, तो फिर कैसे मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ बानिया पीटीआई का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करेंगे जो ताकत रखते हैं, यानी उनका इशारा अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो इस सारे सिनेरियो में कि एक पार्टी के जो लीडर हैं उनका एक मौक़िफ़ है, एक का दूसरा मौक़िफ़ है, JUIF क्या सोच रही है? देखिए, हम अपना मौक़िफ़ देते हैं। हम पीटीआई की मौक़िफ़ को या बानी पीटीआई की मौक़िफ़ को देकर भी उनकी मौक़िफ़ की ताबे बन के मौक़िफ़ नहीं देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की मौक़िफ़ सुन के उनकी मौक़िफ़ की ताबे बन के हम अपना मौक़िफ़ देंगे। हम अपना मौक़िफ़ देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस माहौल में मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना या उनके साथ बैठना, ये अपनी सियासत पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला ये है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ न बैठेंगे, न उसको सपोर्ट करेंगे, न उसका हिस्सा बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फैसला कर चुकी है, वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन करेगी, पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन करेगी। मियां साहब का बयानिया क्या है वो जानिए, PMLN जाने। वो बानी पीटीआई के बारे में क्या कह रहे हैं वो जानिए, बानी पीटीआई जानिए। सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगा कि मियां साहब अभी बानी पीटीआई की दायरे और उनकी खोल से निकले, मुल्क की सियासत करे। अच्छा सर, पीटीआई के लिए आप कह रहे हैं ना कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे थे कि वो जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं है, मुलाकात हो सकती है। तो क्या बहुत जल्द ये मुमकिन है कि पीटीआई और PMLN के दरमियान या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मौलाना साहब किसी ब्रिज का, किसी पुल का किरदार अदा करें? नहीं, मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब पुल का किरदार अदा नहीं कर सकता है। ये दोनों पार्टियों का, हुकूमत का और बानी पीटीआई का फैसला है कौन किसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, कौन किसके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना फैसला है। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत और अदब के साथ ये जो बानी पीटीआई के साथ बात करने की जो बातें हो रही है ना, ये हुकूमत के पास इसका इख्तियार नहीं है कि बानी पीटीआई के साथ बात करनी है या नहीं करनी है। न पार्लियामेंट के पास इसका इख्तियार है, इसका इख्तियार किसी और के पास है। अगर उन्होंने सिग्नल दिया बात करने की तो ठीक, वरना बात नहीं होगी।